अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और जी ये है संडे और आज मेरा शो नहीं हुआ था। सो हमने कुछ और घर के काम करने थे पेंडिंग, तो उसके लिए हम निकल गए थे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग में रह जाती हैं और संडे की मॉर्निंग हम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर छुट्टी हो जाए ना, मुझे छुट्टी मिल जाती है तो उस पर ये होता है कि मैं शाम में कर लेती हूँ। तो फिर हम जा रहे थे, मुझे पौधे वौधे भी लेने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी खाला की तबीयत ख़राब थी तो सैटरडे को हम उधर चले गए थे। सैटरडे को भी शो नहीं हुआ था। और अभी जो है हम जा रहे हैं बच्चों को यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए। और क्योंकि बच्चों के पास एक यूनिफ़ॉर्म है, होता ये है कि मासी जब आती है ना हफ्ते वाले दिन, हेल्पर जिसे हम लोग कहते हैं सब, तो वो ये होता है कि एक धो लेती है और वो लाजमी होता है कि वो धोना होता है। फिर पी वाले जो कपड़े होते हैं वो भी होंगे, लेकिन जो यूनिफ़ॉर्म होता है ना, जो कि शर्ट और पैंट टाइप के, जो बेसिकली यूनिफ़ॉर्म होता है, उसका ये होता है कि उनको दो यूनिफ़ॉर्म चाहिए होते हैं, क्योंकि वाइट होते हैं तो वो गंदे जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे था कि वो एक बस उस पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि उसने हफ्ते वाले दिन आना है और धोने हैं कपड़े। उसके बाद फिर मुझे पूरा वीक जो है उसको मैनेज करना है, या फिर धोने हैं मैंने भी वीक में एक बार। खैर इसलिए मैं चाह रही थी कि दो शर्ट उनके पास हों, और शर्ट ख़राब भी हो गई थी उनके, अभी जब इनका स्टार्ट हुआ था ना तो हमने लिया भी नहीं था। तो इसलिए क्योंकि दो पी का अलग होता है, उसका होता है तो मिला जुला के पहनते हैं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। बहुत छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि बहुत जल्दी ख़राब करेंगे। सो ये है कि हम लोग बातें शातें करते हुए और आ रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, शोर थी पीछे, बैक वॉइस बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर इसकी वॉइस बंद कर दी। मैंने कहा चलो वॉइस ओवर में ही बात कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा मुझे रेस्टोरेंट लगा था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम यहाँ पे जाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल बहुत बिज़ी रूटीन है, साथ में तबीयत बच्चों की ख़राब है और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चल रही हैं। सो हमने लिए हैं बच्चों की शर्ट्स, और पैंट नहीं ली। पैंट उन्होंने मना कर दी थी, उसके अलावा क्योंकि पहले की पैंट थी वो रखी थी, नहीं उन्होंने यूज़ ही नहीं की थी। और फिर ये है कि जो सेट्स होते हैं वो लेने लाजमी हो जाते हैं। जैसे हफ्सा का होता है इनर और आउटर, वो चीज़ें होंगी तो वो लेनी लाजमी है। और दुपट्टा अलग से लेना होगा और ट्राउज़र अलग से लेना होगा, वो अलग चीज़ है। तो जो अलग से लेना था वो उनमें नहीं लिया था, जो सेट लेना था वो फिर हमने ले लिया था। और जी ये फिर हो गया, हमारा संडे का दिन गुजर गया। सो माशाल्लाह। और फिर मैंने खाना शाना क्या बनाया था जी, मैंने बनाया था शलजम गोश्त। उसकी रेसिपी ये सब कुछ शेयर नहीं कर पाई। बहुत सारी कुकिंग की रेसिपीज़ है जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी महविश अख्तर पे, आप वहाँ जाके सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं सिर्फ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी रूटीन है, जो भी मेरी प्रोडक्टिव लाइफ होती है माशाल्लाह, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर किया करें मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि व्लॉग बनाने का मकसद या तो मेरी मेमोरी सेव हो, या फिर वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर तीसरा मुझे आप सपोर्ट करें। तो आप जो सपोर्ट करेंगे वो इस तरह करेंगे कि मेरी वीडियो पूरी देख लिया करें। कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, टिकटॉक पे आप कमेंट नहीं कर सकते। और लेकिन आप यूट्यूब पे जो है आपको पूरी इजाज़त है कि आप कहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। सो फिर हम आ गए थे जी घर, और उसके बाद घर में आके हमने खाना शाना खाया था। और बस मंडे की तैयारी करनी थी, यानी कि पीर वाले दिन की। सो उसमें लग गया, तो उसको यही है कि फिर बच्चों के कपड़े इस्त्री करो, फिर जल्दी से बस सुलाने के लिए 8 बजे से जो है ना, बस ये भाग दौड़ चल जाती है रात के 8 बजे से। और फिर ये आ गया है जी मंडे मॉर्निंग, बच्चे स्कूल चले गए। और उसके बाद अदनान ऑफिस चले गए थे। अदनान की तबीयत माशाल्लाह ठीक हो गई है, आकिब भी माशाल्लाह ठीक है अब थोड़ा, लेकिन उसको बुखार था वायरल इन्फेक्शन की वजह से। सो अब जो है यहाँ पे मैं जा रही हूँ, समा टीवी में मेरा शो था। तो मुझे इन्होंने बुलाया था क्या बनाने के लिए, मछली बनाने के लिए। मछली क्या बनाने के लिए, कल्चरल कोई एक इनका शो था जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो खैर मैं तो अपनी एक हिसाब किताब मेरा चलता है। सो बाकी है कि सामान वामान जो है वो इन्होंने मंगवा के दिया मुझे। उसके बाद बाकी फ़िश थी और एक पोहा बनाना था, उसके लिए मैंने कुछ रीडिंग कर ली थी, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो, मतलब मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे दादा का और अब्बा का, अम्मी का, इन सब का ताल्लुक़ जो है ना वो बांग्लादेश से, कलकत्ता से, ढाका साइड से है। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे कॉल किया था, बुलाया था कि फ़िश बना लें और जो भी रेसिपी वहाँ की होती है, क्योंकि हम लोग बचपन से क्योंकि ये चीज़ें खाते पीते आ रहे हैं ना, तो आइडिया तो मुझे है। बाकी जो चीज़ मुझे और थोड़ी सी देखनी थी उसकी हिस्ट्री, वो मैंने रास्ते में पढ़ ली थी। और उसके बाद मेरा मेकअप हुआ। मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों का। असल में जो ये होते हैं ना, लड़कियां जो होती हैं
ब्यूटिशियन गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और बनिस्बत लड़कों के। मैंने ये देखा है, पता नहीं लड़कों को आइडिया नहीं होता या क्या होता है, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप करती हैं। मैंने हमेशा ये बात देखी है, या शायद मेरे सूट करता है चेहरे पे। तो वहाँ पे जो कुछ औरतें थीं वो प्रोफेशनल शेफ़ नहीं थीं, लेकिन बहुत अच्छी उनकी कुछ बिज़नेस चल रहे थे दूसरी चीज़ों के। जैसे गुजराती एक वुमेन थी, एक दिल्ली की खातून थी, इन सब के अपने होम शेफ़्स थी सारी वो, और उनके अपने अपने बिज़नेस चल रहे थे। और एक और थी, वो शायद गोवा की थी, इंडिया की। मैं बंगाल की रेसिपी शेयर कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या आप बंगाली हैं, तो मैं बिल्कुल भी बंगाली नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे दादा की कुछ बुक्स वगैरह हैं बंगाल में, उर्दू और बाकी और दूसरी किताबें मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो वो सब जो है ना उसमें काफ़ी डिटेल मौजूद है। दादा की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें बंगाल के हवाले से बहुत डिटेल मौजूद है। तो ये जो खातून नज़र आ रही है ना, ये गोवा से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये जो काउंटर है ये गुजरात की खातून थी, उनका काउंटर है। और बाकी इसकी वीडियो जो मेरा क्लिप है ना वो समा का जो मॉर्निंग शो है उसमें आज ही शेयर हो चुका है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। इस तरह से पहले हुआ गुजरात की रेसिपीज़ का, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। गुजरात, गोवा, दिल्ली, ये सारे इंडिया से ही मुतल्लिका है शहर है ना सारे, तो इसलिए इनकी फ़ोटो सेशन वगैरह हमारा हो रहा था। अभी एक शो इससे पहले भी हुआ है जो कि शेफ़ क्या थी, शेफ़ फरा है, उसके हिना ख्वाजा बेआत हैं, साथ में वो हैं उनका नाम वकार भाई, हाँ वकारुल हसन जो ब्यूटिशियन है वो हैं। तो वो वाला अगर आपने शो नहीं मेरा ब्लॉग देखा तो वो भी इसी चैनल पे मौजूद है, वो भी देख लीजिएगा। मज़ा आता है माशाल्लाह, अच्छा लगता है। बस ऐसे ही मैं जाती नहीं हूँ इसलिए मुझे, क्योंकि मेरा तो कमाना जो हिसाब किताब है वो इसी के साथ है ना, तो इसलिए मैं पैसे लेती हूँ, और मॉर्निंग शो पे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए मैं कम कम जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जाती। दुआ करिएगा अल्लाह ताला से कि अगर मेरे यहाँ से रास्ता खुल जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ से खुल जाएगा। रिस्क देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। बाकी काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब तक बंदा करता रहे और हाथ पैर चलाता रहे। बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और सबकी जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, ख्वाब हैं, वो पूरा करता रहे। आमीन। आप भी आमीन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सारी कुछ लोग जो कुछ फैमिली थी वो अपने मतलब दादी को, अम्मी को, उनको भी ले आई थी। बहुत फ्रेंडली माहौल है समा का। ये बनाया था दिल्ली वाली खातून ने। एक तो बनाया उसने प्रॉन्स का स्पैगेटी, और मेरे ख़्याल से शायद प्रॉन्स बिरयानी ये घर से बना के लेके आई थी, और साथ में डम्पलिंग्स भी हैं, उसकी सॉस वगैरह ये सारा कुछ। और वहाँ पे उसने एक और कौरमा बनाया था, चिकन कौरमा, यस। तो मैंने फ़िश बनाई थी, और ये मेरे ख्याल से रोहू फ़िश है, ये लोगों ने रखी है मंगवा के। और उसके साथ बनाया था पोहा। ये बिरयानी भी इसी लड़की ने बनाई है, मदिया नाम था इसका। तो ये है कि बहुत अच्छा, मुझे दिल चाहा था कि मैं खाऊं, लेकिन इतना होश पोश हो रहा होता है। ये वाला मेरा काउंटर है जो कि सारी इसकी रेसिपीज़ और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे शूट चल रहा है, हो रहा है हमारा जो शो हो रहा था, उसमें मैंने बीच बीच में कहीं कहीं पे बना लिया था, और मुझे मना कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं बनाए। मैंने कहा अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरे पास क्लिप्स नहीं आएंगे, ब्लॉग्स नहीं बनाएंगे, तो मैं अपने लोगों को, अपने फैमिलीज़ को, सब्सक्राइबर्स को कैसे दिखाऊंगी, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे क्या काम किया। ये जो, क्योंकि ये तो BTS है, बैकग्राउंड सॉरी जो बैक जो काम है, बैक वर्क है वो है। समा की टीम मुझे बहुत पसंद आई माशाल्लाह, बहुत फ्रेंडली, बहुत पढ़ी लिखी, सबसे बड़ी बात। और जैसे हम टीवी की टीम है ना, उस तरह की टीम है, बहुत अच्छी है। सारे जो वर्कर्स जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। और ये पूरा सारा कुछ खाना जो है ना ये बनाया है इस दिल्ली वाली ने, बहुत सारा कुछ लेके आई थी। गुजरात वाली जो बंदी थी वो भी काफ़ी सारा कुछ लेके आई थी, और मैं कुछ लेके नहीं गई थी, मैंने वही बनाया था, फ़िश बनाई थी और पोहा बनाया था। और एक और बंदी थी उसने भी वहाँ पे बनाया था, नहीं हाँ, ये जो आंटी जा रही है ना गोवा वाली, इन्होंने बनाया था क्या, एक केक टाइप की कुछ चीज़ थी, और एक जो था वो प्रॉन्स थे, झींगा था। इंडिया से जो ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ होती है वही होता है, डोसा है, ये सारा कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं। फिर बस हमारा ऑफ हो गया था, और बहुत रिस्पेक्ट और बहुत तरीके से बहुत मैंने एंजॉय किया माशाल्लाह, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। और वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के स्टाफ सभी, इसमें एक रेहान भाई हैं जो कि मैं इनको जानती हूँ, आप देख रहे हैं इसमें, तो वो काफ़ी टाइम से मैं उनको जानती हूँ माशाल्लाह। उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे यहाँ पे रेफ़र किया था, और फिर समा की गाड़ी ने हमें
मुझे यानी कि घर छोड़ दिया था। बाकी कुछ लोग अपने गाड़ी से आए थे, कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया था। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे टेंशन ना लेनी पड़े, ये हो के अपनी जो उनकी अपनी गाड़ी होती है ना, उसी से जाऊँ, उसी से वापस आऊँ, ताकि मुझे और मज़ीद कोई हेडेक ना हो, ताकि शो जो होता है ना 3 घंटे का या 2 घंटे का, वो मैं बहुत सुकून से करूँ। खैर बस ये तो इस तरह से फिर ये दिन हो गया, जब बच्चों को लेने गई, फिर वापस आके और खाना शाना ये सारा कुछ चलता रहा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर फ़िश की रेसिपी आपको देखनी है तो ये आपको मेरे फेसबुक पेज यानी महविश अख्तर में मिल जाएगी, और समा का जो मॉर्निंग शो है उस पर भी मिल जाएगी फ़िश रेसिपी के नाम से। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।